श्री वाहिगुरु जी। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा रब पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास। मात पिता बंदप तोहि तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। कहाँ बरन प्रभ तो सुबुद्ध हमारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी, मुख उचरत सासतर खट पिंग गिरन चाड़ जाए। अंध लख बदर सुन जो काल कृपा कराए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल बाणी के बोहेत चवर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी विच सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भर रहे सतसंगीओ धनता जोग हो। जिथे आप जी ने बड़े ही सरदा प्यार सत्कार सहित हजूर पातशाह जी दे हजूरी कीर्तनी जथे पासों आशा जी की वार गुरबाणी दे अमोलक शब्दां दा रस पिना कीर्तन सरवण कर जिंदगी दे अमोलक समय नूं गुरु चरनां विच बैठ सफल कीता है। आओ बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे दरबार दीआं होर असीसां बख्शिशां प्राप्त करन लई जो इस पावन दरबार दी नितनेम मर्यादा है। कीर्तन उपरंत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चल रही लड़ीवार विचार कथा सरवण करन दा अज दे पावन पवित्र उपदेश जो असां गुरु चरनां विच बैठ सिंह साहिब जी पासों सरवण कीते हन। शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज गरीब नवाज गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी रामकली राग दे विच बख्शिश कर रहे जो सानू रहिंदी दुनिया तक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी 900 अंग तो ये पावन उपदेश बख्शिश करते रहेंगे। 901 अंग ते ये पावन शब्द सुशोभित है। गुरु सवारियो सतगुरां ने समय समय ते सानू समझाउणा कीता है। किधरे ये भजन प्यार नाल कहे हैं प्राणी कदी एकांत विच इकल्लेपन विच बैठ के सोचिया कर
मैं की हाँ, मेरा इस जगत विच आउण दा की प्रयोजन है, और मैं उस प्रयोजन की प्राप्ति दे लई की कुछ कर रहा हाँ जां नहीं। जदों किते प्राणी अपने आप की खोज करेगा, इनू बहुत प्राप्तियां होणगियां। सतगुरां दे अमृत बचन हन, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। जेड़े अपने आप दे अवगुणां बारे, विकारां बारे, जां इंज कहिए गुणां ते परोपकारां बारे खोज करते रहिंदे हन, पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा नाल उन्हां दी जिंदगी विच रुकावटां परेशानियां नहीं आउंदियां। कित्थे आउंदियां हन? जिथे असीं कह सकते हाँ प्राणी ने अपनी मन मर्जी नूं वरतिया है। ते गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साडे संसारी जीवां दी जो असी कर्म करते हाँ, जो बचपन तो लैके बजुर्गी तक करते हाँ, उन्हां दा हवाला दे के सानू समझाउणा कीता है। धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने जिथे भजन समझाए हैं, ये शरीरा मेरे आ हर तुम में जो रखी ता तू जग में आया। कदी सोचिया करे शरीर जिसनों मैं अपना कह कह के उस मालिक तो दूर हुंदा जा रहा हाँ। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। भाव जे असी अपने शरीर नूं पुछीए, आ मेरे शरीर तैनूं परमेश्वर ने बख्शिश करके जो तैयार किया, और इहदे विच अपनी जोत अपनी ताकत सत्या रखनी कीती, तां तो इस जगत विच आया। आया सी प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े। सब मुकदी चली रैन, जिंदगी रूप रात सहजे सहजे खत्म हुंदी जा रही है। पंचम पातशाह सतगुरु जी अज दे रहाओ वाले पवित्र वचन विच जो सानू समुचे जगत नूं समझाउणा चाहुंदे हन, यही उपदेश कर रहे हैं। असां जीवां दी सोच कित्थों तक सीमित है। साहिब जी दे बचन एक बार फिर हिरदियां च वसाउण दा यतन करिए। राम कली महला पंजवां। जो धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे ये अमृत बचन राम कली राग विच सुशोभित हन, और एक एक पवित्र बचन दे विच ये कहिए साडी जिंदगी दा जो समुचा इतिहास ही सतगुरां ने समोया है। रूप रंग सुगंध भोग, बस प्राणी दी इत्थों तक सीमित है। इस दी सोच इत्थों तक ही सीमित है जो सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी समझाउणा चाहुंदे हन। प्राणी देख मत समझी ये शरीर मैनू इन्हां कम्मां वास्ते मिलिया है, जेड़े पासे तेरी रुचि तेरी बिरती लगदी जा रही है। गरीब नवाज सतगुरु जी अपने अमृत भजना विच समझा रहे हैं, मनुख का सुभाव बन चुकिया है कि शायद इन्हां दे नाल ही मेरी जिंदगी दे सारे कारज सोहणे सवर जाणगे, पर असल दे विच जीव इन्हां अवगुणां दे हथों सलिया जा रहा है, ठगिया जा रहा है। हंस हेत कोप लोभ चारे नदियां अग, इन्हीं ठगी जग ठगिया किन्ने न रखी लज। किसे दा लिहाज नहीं किया। सतगुरु दतार पिता जी प्यार नाल समझाउंदे हन, हे भराओ हे भाई,
कदी बैठ के सोचिया करो कि जो जिन्हां नूं असी जीवन मंजिल समझ बैठे हाँ ये नहीं। रे मूड़े तू होसे रस लपटायो, अमृत संग बसत है तेरे बिखिया स्यों उरजायो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सानू संसार दियां कुछ उदाहरणां दे के समझाउणा कीता है। देखो हे अगियानी जीव, कदी तू किहड़े झूठे धंधियां दे विच पै चुकिया है। अमृत नाम परमेश्वर दा जो पवित्र नाम तेरे हृदय विच सी, तू उहदे नाल तां सांझ नहीं पाई, पर ਜਿਹੜੇ विकार ਜਿਹੜੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ रोग ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ पैदा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले। सतगुरु जी समझाते हैं, मैं तेनों दसा तेरे तो पहला पता नहीं कितने लोग जगत विच आए जिन्हां ने अपनी जिंदगी का शायद यही निशाना बनाया होया सी जिहड़ा अज तू समझ बैठा है। उन्हां दे मन विच कि असी मन नूं जे रजा लईए तो शायद मन संतुष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन सुखी होवेगा। पर सतगुरु दतार पिता जी ने समझाउणा कीता है। असी सुखमनी साहिब जी दे पाठ पढ़ते हैं, उस दे विच भी सतगुरु जी इन्हां बचनां दी व्याख्या ही सानू समझाउंदे हन। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हउमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। ये सब नासवान पदार्थ हैं। हे प्राणी, तू इन्हां दे विच लग के तू जीवन का सुख मनना चाहुंदा है? कदे नहीं। तू ये समझ के मैं लुटिया जा रहा हाँ, मैं ठगिया जा रहा हाँ, इन्हां तो किवें बचना है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जदों इन्हां बचनां नूं साडे वर्गे संसारी जीवां नूं समझाउणा चाहिया, क्योंकि आप सिख धर्म के गुरु साहिबानां दे समय दे महान विद्वान गुरबाणी दे व्याख्याकार होए हन। उस समय गुरबाणी की व्याख्या भाव बाणी के रूप विच काव्य रूप विच ही की जाती सी। उन्हां दी जितनी असी अज रचना देखते हाँ, वो गुरबाणी की व्याख्या ही की है। कई बारी असी भजन पढ़ते हैं उन्हां दे, जे गुरु जी ने ये भजन कहे, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे भल के प्रभाती, इस्नान करे अमृत सरनावे। व्याख्या विच उन्हां समझा दिता सी, गुर सिख भल के उठ के अमृत वेला सर ना बंदा। भाव गुरु दा सिख की करदा है? अमृत वेले उठदा है, प्रभु चरना विच ध्यान लाउंदा है। ये गुरु रामदास साहिब जी सानू एक प्यारे गुरसिख की परिभाषा दसदे हन। ते भाई साहब जी दसदे हन कि प्राणी ने जदों गुरु की सिक्ख्या नहीं लई, इन्हें अपने शरीर नूं वेखिया, अपनी ताकत अपनियां चतुराइयां वल ध्यान दिता ते सुख की प्राप्ति दे लई इधर उधर भटकना शुरू कर दिता। परमेश्वर ने जो इनू नेत्र अमोलक बख्शे सन, इन्हां नाल पर तरिया पर धन रूप ये देखण वाले ने समझिया कि इहदे विचों सुख मिलते हैं। भाव इसे तरह सुगंधित पदार्थां दे विचों, महक वाले पदार्थां दे विचों इसने समझिया ये मेरियां वासनावां दी संतुष्टि दे विच हन। कई प्रकार के भोग विलास करन दे विच इन्हें आत्मक आनंद नूं प्राप्त करन वाला वसीला समझ लिया। पर सतगुरु दतार पिता जी ने जदों बचन समझाने कीते ते ये गुरु का प्यारा सेवक उस वेले कहन लगा, भाई गुरसिखो, मालिक ने सानू नेत्र
मालिक ने सानू सरवण, मालिक ने सानू ये नासिकां भाव नक जां ये जबान ये हथ पैर इस काम लई नहीं दिते कि असी मन मानिया करके दुनिया के सुख प्राप्त करन दा यतन करिए। कहन लगे नहीं, उन्हें एक वचन कहा सी, पीर मुरीदां पिरहड़ी सुख सतगुर सरणी। हे भाई, सुख गुरु की शरण में हन। जे असी गुरु जी की शरण में आवांगे तो सानू सतगुरु जी समझाते हैं, नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। जे असी गुरु जी की शरण में आके बैठांगे तो सानू गुरु दे ये भजन सुनन नूं मिलणगे। ये सरवणो मेरे हो सच सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। भाव सच की बाणी नूं प्यार दे नाल हिरदे विच वसाउण दा यतन करो। ये सरवणो तुहानू मालिक ने बाणी सुनन दी ड्यूटी लाई सी, पर तुसी किहड़े राह तो कुराहे पै गए। फिर गरीब नवाज सतगुरु जी ने यह भी भजन समझाए, ये रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ न तृष्णा लागे आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जां हर बसै मन आए। जबान नूं भी संबोधन कर दिता कि रसना तुम ही राह तो कुराहे पै चुकी हाँ। भाई गुरदास जी ने सानू वो कुराह दे बारे भी दस दिता। असी देखते हैं कई बारी जदों असी अपनी दुनियावी यात्रा करते हाँ तो रस्ते दे विच प्रशासन दे वल्लों बोर्ड लगाए हुंदे हैं। गड्डी भाव असी अपनी समर्था अनुसार खरीद सकते हैं। फिर जदों असी देखते हाँ ये कि मैनू आज़ादी है, मैं जितनी मर्जी कीमती गड्डी लवां, ये अपनी समर्था तक निर्भर है। इस तो अगे कुछ नियम हैं, इन्हां नूं असी पाबंदी कहीए जां ये कहीए कि साडे लई आज़ादी नहीं कि हुण असी सज्जे हथ की जगह ते भाव खब्बे हथ की जगह ते सज्जे हथ चलना शुरू कर दईए। रैड लाइट हुई है, असी ग्रीन समझ के उसनूं क्रॉस कर लईए। मुआफ करना ये नियमां की पालना करना ही एक आज़ादी से। जदों असी इहदी उलंघना करांगे साडा नुकसान होवेगा, अपना भी हो सकता है। असी मित्र दोस्त नूं मिलण वास्ते उहदे घर विच मंजिल तक जाना सी ते जे असी नियमां की पालना करांगे बड़ी जल्दी आराम नाल सुख शांति नाल पहुँच जावांगे। पर जे कहांगे कि मैनू हुण किसी की परवाह नहीं, मैं आज़ाद हाँ, मैं जिहड़ी मर्जी नो एंट्री वाले पासे जावां, स्पीड ते कोई कंट्रोल नहीं, मुआफ करना वो अपने मित्र की मंजिल ते नहीं जावेगा। हो सकता है वो जां हस्पताल होवे जां पुलिस स्टेशन होवे, ना दोवां थावां चों एक थां हो सकता है। ते गरीब नवाज सतगुरु जी ने इत्थे समझाउणा कीता है, राह तो कुराहे तुरन दे नाल साडे जीवन विच सुख नहीं दुख परेशानियां हन। बेपत तहां जहां हर सिमरन नाहे। भाई गुरदास जी ने दसिया है, भाई गुरसिखो जो सतगुरु जी समझाउणा चाहुंदे हन, रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले, माया चले कनक कामनी। भाव ते साडे वर्गे पहला बेअंत जीव जिहड़े राह तो कुराहे पै चुके सन, रूप दे विच रंग दे विच सुगंधां विच भोग बिलासां विच, वो सहजे सहजे सारे रंग भोग दुख इत्थे ही त्याग के समझो परमेश्वर की रची हुई माया वालों वो ठगे गए, जिहदे विच ये माया जित हर विसरै मोह उपजे भाव दूजा लाया। कोई भी वो पदार्थ जे चाहे वो सोना चांदी होवे, चाहे वो धीआं पुत्र होण, चाहे वो धर्म पत्नी होवे, चाहे कोई उच्चा रुतबा होवे, ये सब माया का ही रूप है। जिसने सानू
परमात्मा नालों गुरु दे चरनां नालों तोड़ के अपने नाल जोड़ लिया, वो माया ही माया है। इसे करके इनू ये भजन कहे हैं, माई माया सल। माया ने जगत नू सलिया होया है। किस तरह? तृण की आगन मेघ की साया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। जिवें कखां दी अग थोड़े समय लई बड़ी सोहनी लगदी है, मेघ बदलां दी सां किते धुप दे विच आ जावे, असीं कहिंदे हां बड़ी ठंड पै चुकी है, पर थोड़े ही समय लई। हड़ दा भी जल जिहड़ा थोड़े समय लई बर्बादी दा कारण बन के आउंदा है, ते एक नहीं बेअंत दुख पैदा कर जांदा है। सतगुरु दतार जी समझाउंदे हन कि भाई बड़े बड़े सियाणे अखवाउण वाले धर्म की दुनिया दे विच भी जिन्हां नूं बड़ा मान सन्मान मिलदा रहिया, माया दे कोलों वो भी चले गए। ते सतगुरु जी ने भजन कहे हैं कि भाई बचाओ किवें होना है। बचना तो सी कि सुख दाते गुरु दे चरनां विच आ जांदे। मैं अर्ज कर रहा सी, भाई साहब जी ने सानू समझाउणा कीता, अखां वेख न रजियां बहु रंग तमाशे। जदों तो असीं होश संभाली है, शायद कि साडा जीवन सुखी होवे, असीं चाहुंदे हां नेत्रां नाल दुनिया दे रंग तमाशे, जिन्हां विच असीं कहिए बड़े कई बारी फिल्मां देखांगे, कई बारी दुनिया दे होर खेल तमाशे वेखांगे, पर अज तक नेत्र रजे नहीं। दूसरे क्योंकि इन्हां दे वेखण दे विच माया दा जोर पै चुकिया है। परमात्मा नूं भुल के दुनियावी रंगां दे विच ग्रस्त हो चुके हैं, जिस दे बारे सतगुरु जी ने भजन समझाए हैं। बिल्कुल इसे तरह अखां देख न रजियां बहु रंग तमाशे, उस्तत निंदिया कन सुन रोमन ते हासे। सानू कन तां मालिक ने दिते सी, बाणी नूं सुणीए, अमृत बाणी संत पुरखां दी सिੱਖਿਆ सुणीए, पर इन्हां ने कुराप रस्ते तो उल्ट हो गए। जे किते निंदिया हुंदी होवे पता ही नहीं लगदा, सुणदियां सारी रात बतीत हो जावेगी। सुणदियां कदी कोई नहीं कहेगा मैं अक गया हाँ, मैं थक गया हाँ। कदी उस्तति अपनी सुनेगा, निंदिया दूसरियां दी सुनेगा, बड़ा प्रसन्न होवेगा, उन्हां नूं मित्र कहेगा। हाँ, दूसरे पासे समाज दे विच दुख भी हन, सुख भी हन, रोवण ते हासे। कदी ये विआहां शादियां विच भंगड़े पा के खुशियां मना रहा है, कदी मित्रां दोस्तां दे विछोड़े करके रो रो के अपना जीवन बतीत कर रहा है। सरवण अज तक नहीं राजे, उस्तत निंदिया कन सुन रोमन ते हासे। नक न रजा वास लै सुगंध सुबासे। रसन भाव नक जेड़ा अज तक वासनावां दे विचों रजिया नहीं, तृप्त नहीं होया। सादी जीभ न रजियां कर भोग बिलासे। दुनिया भर दे स्वाद भोजन सती प्रकार दे फल फ्रूट खा के भी ते फिर झूठ निंदिया बोल के भी ये जबान अज तक नहीं रजी। जो पहला भजन कहे हने, रसना तू अन रस राच रहे, तेरी प्यास न जाए। फिर उन्होंने एक भजन कहा है, रज न कोई जीविया कूड़े प्रवासे। इन्हां धंधियां इन्हां कुराहां दे उत्ते चल के कोई रज के जीवन जीव भी नहीं सकिया। सुख तां मिलना सी, पीर मरीदां पिरहड़ी, सुख सतगुर सरणी। भाव गुरु जी की शरण विच आके, गुरु जी की संगत विच आके सुख मिलना सी। फिर भाई साहब जी ने दूसरे रूप में समझाउणा कीता, गुरसिखो असीं चाहुंदे हां ये शरीर सफल होवे। सानू सतगुरु जी एक सुमत दे के गए हैं कि शरीरा मेरे आ, इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना मिसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया।
कह नानक यह शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया। ये शरीर परवान है, मुबारकबाद है जिन्हां दा चित, जिन्हां दे हथ, जिन्हां दे पैर गुरु चरनां विच आके जुड़ गए हैं। वो शरीर मुबारकबाद है। तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, उन्हां दा आउणा सफल है। भाई साहब जी ने इत्थे आण के सानू फिर समझाउणा कीता। कहन लगे गुरसिख तेरा सिर उतना चिर सफल नहीं होवेगा जो गुरु जी दे भजन हन। नैन न देखे साध से नैन बहाले आ, सरवण सुने न नाद सरवण मुंद घाले आ। रसना जपे न नाम तिल तिल कर कटिए, हर हां जब बिसरे गोबिंद राए दिनों दिन कटिए। ये दिन रात करके श्वास श्वास करके आर्जा घटती जा रही है, पर प्राणी तेरे हाथ पैर सिर सकारथ हो जाणगे, सफल हो जाणगे जे तू गुरु दे चरनी आ जावे। ते जे तू नहीं आया, केवल रूप रंग सुगंध भोग इन्हां दे विच ग्रसिया होया है, एक दिन त्याग चले इन्हां सारियां नूं छड्ड के तुर जावेगा। समझ तो मालिक दी माया वल्लों ठगिया गया है। उन्होंने फिर समझाउणा कीता। कहन लगे मैं दसां धरेग सिर जो गुर ना निमे गुर लगे न चरने। वो सिर तरकार जोग है जेड़ा गुरु दी शरण विच आण के झुकदा नहीं। फिर उन्होंने ये भजन कहे हैं। धरेग लोएन गुर दरस मैन वेखे पर तरनी। ये नेत्र तरकार जोग हन। लानत है इन्हां नेत्रां नूं ਜਿਹੜੇ गुरु दे गुरु दी संगत दे दर्शन ते करदे नहीं, पर तरिया पर धन रूप देख देख के अकदे थकदे नहीं। फिर उन्हां भजन कहे हैं। धरेग सरवण गुर शब्द बिन होर मंत सिमरने। भाव के होर दुनिया दे पदार्थ सुनी जाने, गुरु शब्द तो बिना बाकी सब अकारथ दसिया है। विन सेवा त्रिग हाथ पैर होर निहफल करनी। है प्राणी जे तू गुरु दी संगत च आके गुरु प्यारियां दी सेवा करें। हुण वेखो पंचम पातशाह जी ने एक थां ते संसार दे सुखां दी गल भी कीती है, पदार्थां दी गल कीती है, धनवान लोगां दी गल कीती है, पर जिथे परमेश्वर दे प्यारियां दी गल है उन्होंने महानता दी है। और ये भजन कहे हैं। पानी पखा पीस दास कह तब होए निहाल। हे भाई मैं तो गुरु प्यारियां दी संगत विच जाके परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत करा, परंतन समय विच पानी पिलाउणा पखा फेरना भाव लंगरां दे विच सेवा करनी। पानी पखा पीस लंगरां लई आटा पीना ये सवावां सन। कहन लगे तब होए निहाल, मेरे मन नूं खुशियां मिलदियां हन। पर एक पासे वो लोग ਜਿਹੜੇ दुनिया के रंग तमाशियां विच खुशियां लभदे हन। राज मिलक सिकदारियां अग्नि मैं जाग। मैं दुनिया के पदार्थ राज भाग सरदारियां नूं अग विच साड़ देवां जे इन्हां दे नाल विचरदियां गुरु ते गुरु दी संगत विसरदी है। संत जना का सोहरा तिस चरणी लाग, माया धारी सतर पद तिन सोडों त्याग। जे मैनू गुरु ते गुरु दे प्यार वाले सेवकां दी संगत मिल जावे, मैं उन्हां दे चरनां च बैठ के भाव उन्हां दी संगत च बैठ के कुछ प्यार भरी गुरु दी सिक्ख्या सुना। पर जे दूसरे पासे कोई मायाधारी आ जावे, मैं वो रस्ता ही त्याग देवां। फिर उन्होंने ये भी भजन के गरीब दे घर परमेश्वर दे प्यारे दे घर की सेवा कितनी प्यार वाली है। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान, गृह साकत सती प्रकार ते बिखू समान। रब नालों टुटे हुए प्राणी दे घर दे सती प्रकार दे भोजन जिन्हां नूं असीं खा खा के
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਦਾਣਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਖ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਸਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲ ਕੇ ਠੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਦਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਸਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲੱਖਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਰਬਪਤੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਸਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨ ਰੋਵੇ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੇ ਨਰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਰਬਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਖਰਬਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਸਲੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਦਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਅਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਪਾਵੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਟ ਜੋਰ ਹੈ, ਲਾਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਹਿ, ਪਰ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
कि मैं वो काम करा जिहदे नाल मेरे समाज दे, मेरे परिवार दे, भाव मेरे होर साथियां दे जिहड़े चंगे गुण जगत विच प्रगट होवण। पेख भंडार दरब अरब खरब पेख लीला मन सधारे। मन दे टकाऊ वास्ते कि मेरे मन नूं संतुष्टि होवेगी। कुछ समय वास्ते भाव इन्हां दा मालिक बनदा है, इनू हौसला मिलदा है। तो सतगुरु जी ने उत्थे एक बड़ा सोहना उदाहरण दे के समझाया है। भाई कदी काठ की पुतली नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਜੈਸਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਵੇ ਬਾਜੀ ਘਰ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜ ਜਾਣੇ। ਖੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੁਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਾਜਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਾਵ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦਣ ਬੜਾ ਨੱਚੇਗਾ ਕੁੱਦੇਗਾ ਹੱਸੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਬ ਕੇ ਸੁਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਇਆ ਬਦਲਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵੇ ਵਰਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ
वो आपां सारे ही जानते हैं। क्यों होई इहदा भी कुछ इतिहासकारां ने नतीजा कढ़िया है कि शेरे पंजाब राज भाग प्राप्त करदा करदा जिन्हां ने तेगां वाहियां सन उन्होंने तेगां वाहण वाले पासे रख लिया, अपने नेड़े नहीं आउण दिता। अज भी जो कश्मीर की धरती का दुखांत है, जिहड़े उत्थों के लोगों ने अपना इहो जिहा मलबा ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, भाव तेजा सिंह वर्गे इहो जे कुछ प्राणी जिन्हां ते शेरे पंजाब ने इतना विश्वास कर लिया कि अपने पुत्रां तो भी ज़्यादा ते इन्हां नूं तेगां मारन लई बाहर ते उन्हां ने राज भाग दीआं जड़ां चारियां फिरन लई अपने भाव शाही दरबार दे विच प्रवेश कर लिया सी। और इतिहास अज भी जदों विद्वानां ने ये असी साडे सामने कुछ नतीजे लिआंदे हन, पिछले दिनी यूनैस्को दे विच खोज हुई बहादुर सूरबीर योधियां दी, उन्हां विच हरी सिंह नलवे का नाम पहले नंबर ते आया सी। होर भी वर्ल्ड के बड़े उन्हां ने बहादुरां की गल कीती, कहण लगे सच ये है जे कोई सिख राज बनिया है तो इन्हां सूरबीरां करके बनिया सी। पर की कारण होया, थोड़े ही समय दे विच वो परिवार उन्हां दी हालत हुण महाराणी जिंदा वर्गी जिहड़ी आप हीरे जवाहर दान करदी होवे, गरीबां ते इतना धन दौलत वरतदी होवे, शेरे पंजाब दे समय कितने धर्म स्थानां ते इत्थों तक कि कबरां तक सोने दियां उन्हां सेवावां कर दित्तियां। मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थान हरिमंदर साहिब विचे आउंदे हन, बड़ा सोना दान कीता है। पर मुआफ करना जेड़ा दान ना सिर दान नाम दान सी, इस पासियों बेसला कम रहा। अज भी जिहड़े इतिहासकार खोजकार हैं उन्होंने कई जिथे असी शेरे पंजाब दीयां सिफतां दे पुल बनते हैं नैगेटिव रूप विच भी बड़ा कुछ दसिया है कि यह भी दुनियावी बादशाह की तरह इहदे राज भाग विच वहम भरम कर्म कांड पता नहीं जिथों गुरु ने कढ़िया सी वो ज़्यादा अंधार उन्हां राजपूत बहादुरां ने जिहड़े राजियां दे पुत्र बन के प्रवेश होए सन, उन्होंने सहजे सहजे इस राज भाग नूं डोबिया भी है। ते गरीब नवाज सतगुरु जी भजन कहते हैं, ये माया को सले गए त्याग चले माया सले कानक कामनी। ये सोने चांदी स्त्रियां परिवारिक मैंबरां ने सहजे सहजे सारे रूप रंग सुगंध भोग ये भोगदे इस जगत तो तुर गए हैं। ते गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते हैं, मन नूं किसे वेले तरवास मिलता है कि मैं इतनी माया जोड़ चुकिया है, मैं इतना कुछ बन गया, मन साधार है भावे मन दे विच कुछ रोग आउंदी है। पर सच ये है कि इन्हां विचों नाल जाण वाला साथ देण वाला कोई पदार्थ नहीं, कोई चीज़ नहीं। दुनिया भर दे रंग तमाशे इत्थे रह जाने हैं। इस करके गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते हैं, नह संग गामनी भाव ये नाल जाण वाला धन दौलत रुतबे पदार्थ नहीं। फिर जाण वाला की है? गुरु का सिख जदों गुरु के चरणों च बैठता है, अमृत बाणी नाल जुड़ता है, फिर इनू गुरु समझाते हैं कि भाई जिह मात पिता सुत मीत न पाई, मानूह नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दले, तैं केवल नाम संग तेरे चल। जह मुश्किल होवे अत भारी, जिथे महान मुश्किलां होण उथे प्रभु का नाम प्रभु की सिफत सलाह तेनू आसरा देवेगी। ये गुरु का बख्शिया धन इस लोक विच भी ते परलोक दे विच भी साडा साथ देंदा है। हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीज। मिटे कमाने पाप चराने, साध संगत मिल मुआ जीज। जिन्हां साथ देना सी उन्हां वाले पासे आए नहीं, जिन्हां साथ त्याग देना सी उन्हां मगर असी दौड़ दौड़ के
अपनी जिंदगी अपना समा जिहड़ा सी वो व्यर्थ गवा लिया। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही माने। व्यर्थ गईयां, इन्हां दी कोई कीमत नहीं, अमोलक समा सी। पर जिवें भगत कबीर जी ने साडी जिंदगी बारे सानू समझा दिता है, असीं की करदे हां? जिंदगी दा अद्धा हिस्सा खाण पीण सौण दुनिया दे रंग तमाशियां विच दिन विच गुजार दिता। भाव रात्रि दे विच भी असीं खाण पीण पदार्थां विच ही गुजार रहे हां, ते अद्धा हिस्सा असीं नशियां विच बेहोशी विच जां रोगां दी दुनिया विच लम्मे पै के नींद रूप दे विच गुजार दिता है। कबीर रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। गया ही व्यर्थ ही है। रात जे सोवह दिन करहे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम। खिन मात्र भी गुरु की संगत गुरु के प्यार विच नहीं आए तो साहब जी के बचन हैं, नह संग गामनी। जिन्हां नाल असीं साथ जोड़िया सी वो साडे साथी नहीं बने। वो सानू कित्थों तक साडी मदद कर सकते हैं। अगे चल के गुरु जी होर समझाउंदे हन, सुत कलतर भरात मीत। इत्थों तक साडा समाज है। सुत तो भाव है भाई तेरा पुत्र, कलतर तेरी इस्त्री, भरात तेरे भराता, मीत भाव जेडे मित्र दोस्त हैं। इन्हां विच ही उलझिया रहा है जीवन भर, इन्हां दे विच ही गलतान रह चुकिया। तो महाराज सतगुरु जी समझाउंदे हन, ठीक है इन्हां नूं जितनी क मालिक ने समर्था दी है ये तेरा साथ भी दे सकते हैं, पर इन्हां को ताकत थोड़ी है। मात पिता सुत बंधप भाई, तिन का बल है थोड़ा। इन्हां कोल थोड़ी ताकत है, ये सीमित दायरे तक तेरा साथ दे सकते हैं। कह सकते हैं प्राणी बीमार हो जावे, उन्होंने हस्पताल ले जाना, माया का खर्च करना। इत्थों तक डॉक्टरां ने खून की मंग की, मित्र भरा दोस्त रिश्तेदार अपना खून दान कर देंगे। इत्थों तक इन्हां दी समर्था है। जिथों तक पहुँच है वो अपना जोर लाउंदे हन। पर सच्चाई है कि एक अजिहा स्थान भी आउंदा है कि डॉक्टर लोग भी हाथ जोड़ के मुआफ़ी मंग लैंदे हन, भाई तुसां अपना रोल पूरा अदा किया, असीं अपना रोल अदा किया है, पर यह साडे वस तो बाहर हो चुकिया है। वैद कहे हाँ ही भला दारू मेरे वस, ये तो वस्त गोपाल की जब भावे लेखस। ये मालिक जे किते उहदा मित्र बन जावे ते ओ चाहे तो प्रभ भावे बिन सास ते राखे, वो ये समर्था बख्श सकता है। इस तो अगे मात पिता सुत बंधप भाई, तिन का बल है थोड़ा। ऐसा भी असी पढ़ते हाँ, जनन भाव जितने भी जीव दे दुनियावी रिश्ते हैं, कोई ना केस की धरिया, कोई आसरा नहीं सहारा नहीं। कारण कि पहला अर्ज की है परियो उर्ज परियो, जीव उलझिया पिया है, इन्हां दे मोह विच ग्रसिया पिया है। ये बिरख सामनी, ये सां दरख्त दी सां वर्गा साब है कि जिहड़ा प्राणी दरख्त दे हेठ कुछ समय लई आराम करे, उहदे हेठ बड़ी ठंडक महसूस हुंदी है। वो सौ जावेगा तो सूरज अपनी गति नाल जिवें जिवें विचर रहा है, असी देखते हैं एकदम जदों जाग आउंदी है, दरख्त का परछावां ही दूजे पासे गया हुंदा है। भाव के बिरख की छाया इनू क्या है, थोड़े समय वास्ते सुख शांति मिलती है, पर जे सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह, फिर सोने राम परमात्मा की शरण लै। पंचम पातशाह जी ने
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਏਕ ਜਿਹੀ ਕਿਸ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਸੋਢੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਦੁੱਖ। 1 2 4 ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਭਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤ ਸਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਦੁਖ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਵਰਨਾ ਸੁੱਤ ਕਲਤਰ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਉਰਜ ਭਰਿਓ। ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਰਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਖ ਸਾਹਮਣੀ, ਇਹ ਸਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ, ਸੁਖ ਸੰਤ ਭਾਵਨੀ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, हे ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਮੂਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਲక్ష్ਮੀ ਵਰਖਾ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।
केवल उत्थे भी कोई भजन कहा सी, मेरे मालिक मत देख भूलां विसरै, तेरा चित न आवे नाउ। परमात्मा दे चरनां नाल जुड़े हैं। जे किते समा आया लाहौर शहर दे विच तत्तियां तवियां ते बैठ के तत्ती रेता शीश ते पै रही है, ते अज इत्थे भी उलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। उलांबा नहीं, मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। कोई गल जानते हैं कि सुख संत भावनी, कोई गल कि असी सुखी हाँ। हुण वेखो, एक पासे सुख उन्हां नूं नहीं मिलिया, सुख नाही पेखे नरत नाटे, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही बहु देश कमाए। देशां प्रदेशां विच रंग तमाशियां दे विच दुनियावी सुखां विच कोई सुख नहीं। एक भजन कहे हन, सर्ब सुखां हर हर गुण गाए। जे कोई प्रदेश विच बैठा भी हरि दे गुण गा रहा है, सुखी है। देश विच बैठा भी गुण गा रहा है, सुखी है। भाव दुनियावी पदार्थां करके नहीं, प्रभु सिमरन करके है। यही भजन गुरुदेव जी ने समझाया है। भाई रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले, माया सले कनक कामनी। दुनिया के पदार्थां विच जीव माया के हथों लुटिया ठगिया जा रहा है। पर जेड़े गुरु के प्यारे परमेश्वर के प्यारे हैं, वो प्रभु परमात्मा के नाम में जुड़ के वो एक गल समझा जाते हैं। भगत कबीर जी वर्गे भाई, जे लुटना ही है तो फिर लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पासे पछताओगे प्राण जाहेंगे सूट। भुलां दी खिमा बख्श देनी। धन धन बाला प्रीतम सतगुरु जी मेरा करनिया। ये अमृत बचन उपदेश साडे कलयुगी संसारी जीवां दे हिरदियां च वसाउंदी किरपालता कर देनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।